गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 जो कि नंबर सिस्टम का कंटिन्यूस चैप्टर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ चुका था। इससे पहले एग्जाम्पल पढ़ा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए 1.5 एक्सरसाइज जो देखेंगे कि उसमें जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन सा अपरिमेय है। इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जितने सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। तो अभी यहाँ देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 - √5। तो √5 हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से जोड़ा या घटाया जाता है तो वह संख्या क्या बन जाता है? अपरिमेय ही बन जाता है। तो अतः यह संख्या क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए कि यहाँ 3 + √23 है और माइनस में √23 है। तो अगर हम इसको खोलें यहाँ पर ये जो कॉस्ट है इसको अगर हम हटाएंगे तो देखिए क्या होता है। तो 3 + √23 माइनस √23 है। ठीक है, तो सेम चीज को जब सेम चीज से घटाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, या कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही कैंसिल करें तो ये बच गया मेरे पास में 3। तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऊपर नीचे √7 है। तो √7 जब सेम चीज जब ऊपर और नीचे रहे, हर और अंश में दोनों में अगर सेम चीज रहे तो कट के क्या होता है? 1 होता है। क्यों कट के 1 होता है तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कट के 1 हो गया तो बचा क्या? यहाँ पर 2/7 बचा। तो 2/7 हम लोग क्या जानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है जब p/q के रूप में हो। ठीक है, p/q के रूप में हो और BQ पूर्णांक हो और Q ≠ 0 हो तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ है 1/√2। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1/√2 है। तो हम लोग जानते हैं कि √2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जब बटे में भी रहे तो वो भी अपरिमेय हो जाता है। तो इसका मतलब होल थिंग्स इज अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर पाई को, अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से अगर गुना किया जाता है तो भी वो अपरिमेय ही बन जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा है? अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए पूरा जो है संख्या क्या बन गया? अपरिमेय ही बन गया। इसके बारे में हम लोग पिछले कंसेप्ट में, हम लोग पिछले वीडियो क्लास में देख चुके हैं। अब आइए इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 + √2 × 2 + √2 है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पहला संख्या पहले संख्या से गुना होता है, फिर वही संख्या जो है ये इसका पहला संख्या दूसरे संख्या से यहाँ पर गुना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं। तो पहला संख्या से जब गुना करेंगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? 3 × 2। ठीक है, दूसरा पहला संख्या इससे गुना करेंगे तो 3 × √2। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा संख्या को इसका पहला संख्या से गुना करेंगे तो दूसरा को पहला से गुना करते हैं तो √3 है और यहाँ पर 2 है। फिर दूसरा को दूसरे से गुना करेंगे तो √3 × √2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो क्या आता है? 3 × 6, ये आ गया 3 √2। ठीक है, यहाँ पर 2 √3 हो जाएगा, 2 √3 और यहाँ पर हो जाएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √6। 3 × 3 × 2 हो जाएगा 6 और रूट चल जाएगा। ये आप लोग समीकरण या आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़े थे उसी पर आधारित है। ये कैसे हुआ? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, इसी पर आधारित हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 + √3 और 3 - √3। तो ये देखिए यहाँ पर कि a + b
और a माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और माइनस b के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया क्या हो गया 9 और माइनस 3, तो ये हो गया 6। इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा 6। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर है। तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर रहने पर क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही जानते हैं। तो अब देखिए a के जगह पर क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, b के जगह पर क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √2, a और b हो गया 2ab हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 5, दूसरा में क्या बचा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 दूना 10, अंदर में 10 हो गया। अब देखिए 5 2 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो गया तीसरा नंबर का। चौथा नंबर में देखिए फिर से आ गया कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये है a b, ठीक है, और ये हो गया a b, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये हो गया 5 में से 2 चले गया, बचा 3। ये आपका इसका आंसर हो गया, ये आपका इसका आंसर हो गया, उतार लीजिए। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पाई के बारे में बोल रहा है कि पाई का परिभाषित करने के लिए तो एक वृत्त की परिधि मान लीजिए जो कि c है और उसके व्यास मान लीजिए d है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब जो c जो परिधि है कह रहा है कि पाई इक्वल टू होता है, पाई इक्वल टू जो होता है c/d होता है। ठीक है, c/d, यही ना बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, तो परिधि हो गया c और व्यास हो गया d, तो c/d के रूप में परिभाषित किया जाए। अनुपात मतलब क्या होता है, बटे के फॉर्म में लिखते हैं हमको, तो पाई इक्वल टू c/d हो गया, परिभाषित इसके रूप में किया जाता है। ठीक है, अर्थात पाई इक्वल टू c/d यहाँ पर दे ही दिया है। ठीक है, उसके बाद में इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ कि प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पाई क्या है, अपरिमेय है। इसको हम लोग तो अभी तक जान रहे थे कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो है इस चीज को विरोध करता है, जो कि c/d, c और d अगर पूर्णांक है तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होना चाहिए। c और d क्या होगा, अगर पूर्णांक है तो ये क्या होना चाहिए, ये परिमेय संख्या होना चाहिए। ये तो बोल रहा है परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि p/q के रूप में हो और pq पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। p/q के रूप में हो, pq पूर्णांक हो, क्या है पूर्णांक हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर c और d अगर लेंथ है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये c d पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो क्या होना चाहिए कि अगर ये पूर्णांक है तो इसका मतलब पाई क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। यही तो परिभाषा है इसका। तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि पाई ही परिमेय भी हो और अपरिमेय हो, तो उसी चीज को बोल रहा है कि इसको आप लोग बताइए कि आखिर पाई है क्या, परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसका जो है निराकरण हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में बोल रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक वृत्त ले लेते हैं। पहले एक वृत्त है इस तरह का, तो ये वृत्त जो है इसमें एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हम लोग इसको खींच दिए कि ये एक वृत्त है। ठीक है, अब ये जो है परिधि जो चारों तरफ का जो घेरा होता है उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो परिधि यहाँ पर दिया है, परिधि क्या है, परिधि आपका c है, और d बोल रहा है कि ये जो सेंटर से गुजरता है इसको बोलता है d। ठीक है, व्यास जिसको बोलते हैं व्यास या डायमीटर। ठीक है,
तो इसको हो गया डी। तो ये हो गया सी और डी। तो दोनों जब लेंथ ही है तो ये दोनों पूर्णांक में होना चाहिए था। लेकिन हम लोग जो पढ़ चुके हैं उत्तरोत्तर आवर्धन जो हम लोग पढ़े हैं अभी कुछ एक टॉपिक पहले ही 1.4 में हम लोग जो पढ़े हैं, तो उसमें क्या देखे थे कि स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से हम लोग करते हुए जा रहे थे। और इसके अंदर में भी 10 था, किसी दो संख्या के बीच में 10, फिर उसके अंदर में भी 10, फिर उसके अंदर में भी 10। तो वो संख्या कहाँ जा रही है, कौन से संख्या को निरूपित कर रही है, ये हमको पता नहीं है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिए। ठीक है, तो व्यास को हम लोग मान भी लेते हैं कि अगर ये क्या है, इंटीजर है, अगर ये पूर्णांक है, अगर व्यास मेरा पूर्णांक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो परिधि का ऐसा कोई पैमाना आज तक नहीं निकला है या इंस्ट्रूमेंट नहीं निकला है जिससे कि परफेक्ट मेजर हो सके कि परिधि की लंबाई इतनी ही है। तो अभी तक जिसका इंस्ट्रूमेंट ही नहीं निकल पाया है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को कैसे पता होगा। तो इसका एक लगभग मान हम लोग को पता होता है, तो उसी के अनुसार से हम लोग इसका मेजर करते हैं। तो लगभग मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्णांक है या नहीं है, इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसको इसीलिए ये जो है यहाँ पर सी और डी जो है, अगर पूर्णांक है, सी और डी को पूर्णांक अगर ले भी लेते हैं, तो जो स्केल से हम लोग इस परिधि को माप रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, जिसका जो मेजरमेंट होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब लगभग मान देता है, जिसके चलते से हम बोल सकते हैं कि वो ये जो है सी बाई डी एक अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है, जो कि पाई का वैल्यू देता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का भी एक एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं निकाल पाया है कोई। तो यही है कि अब इसके बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि करोड़ों मान, दशमलव के करोड़ों वैल्यू तक चले जा चुका है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं पता कर पाए हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि सी और डी, सी कोमा डी परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, सी और डी को पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, यहां पहला तो यही होगा, सी और डी को पूर्णांक होना चाहिए। पैमाना या स्केल जिससे हम लंबाई को मापते हैं वह लगभग मान देता है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम तो नहीं बता सकते, ये जो लंबाई हम मापते हैं ये लगभग मान देता है। तो इसीलिए वो अगर हम देखें, यहाँ पर भी हम बताए हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन जो हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते हैं उसमें भी हम लोग जाते हैं, और अंदर अगर जाते जाएं उस स्केल के अंदर में, तो वो कहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लेके जाएगा वो हमको पता नहीं है। तो इसीलिए जो है ये एक तरह का एरर बताता है, और वो एरर क्या होगा हमको नहीं पता। पूर्णांक भी हो सकता है और पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इस तरह का अगर देता है तो उसको हम लोग अपरिमेय के रूप में हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि रूट अंडर 3.5 को निरूपित कर चुके हैं। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग रूट अंडर 9.3 को भी निरूपित करते हैं, और एक जनरल फॉर्म में हम लोग रूट अंडर एस को भी हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये संख्या रेखा है। ठीक है, इसी पर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं ए,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 9.3 एक डिस्टेंस लेते हैं, एक लंबाई लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक 9.3 जो है एक लंबाई लेते हैं। वहाँ जहाँ पर ये लंबाई जाता है वहाँ पर एक पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी जो है 9.3 है, ठीक है, 9.3 इकाई है। अब यहाँ से हम लोग बी पॉइंट से एक इकाई की दूरी हम लोग फिर से लेते हैं, जिसको पॉइंट सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक डिनोट कर दिए। अब जो है ए और सी का आधा डिस्टेंस जहां पर होगा, आधा लंबाई जहां पर होगा वहां पर हम लोग काटेंगे। वो कैसे काटेंगे, तो यहां से एक जो है ये चाप लेके यहां पर कटेगा, इस तरह से लेंगे तो यहां पर कटेगा, ठीक है, और नीचे भी काटेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहां से हम लोग ऐसे और ऐसे काटेंगे, फिर स्केल से हम लोग यहाँ पर बीच में मिला देंगे, यहाँ पर कहीं पर ये मिलेगा। तो ये हो गया बीच का दूरी, यहाँ पर बीच का, तो जिसको माने हम सेंटर पॉइंट मतलब केंद्र बिंदु 0, ठीक है। अब इस केंद्र बिंदु से ए और ओ, यहाँ ए है यहाँ ओ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बराबर होना चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये ए सी का आधा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त ड्रॉ करते हैं। तो ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर दिए, ठीक है, एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर दिए ओ को केंद्र मानकर, ठीक है। अब संख्या रेखा से एक परपेंडिकुलर यानी लंब हम लोग खींचेंगे, जो कि अर्धवृत्त को जो है डी पॉइंट पर काटेगा। अर्धवृत्त को कहां पर काटेगा, डी पॉइंट पर काटेगा। अर्धवृत्त को डी पॉइंट पर काट दिया। ये क्या था, एक लंब था, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यही जो है डी, ए बी और डी, ये जो बी डी डिस्टेंस है यही आपको देगा √9.3 का वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे, ये तो यहाँ पर है, संख्या रेखा नीचे है, तो इसको हम लोग कैसे ये करेंगे कि संख्या रेखा पर आ जाए। तो अब क्या करेंगे, बी को हम लोग मान लेते हैं 0, बी को क्या मान लिए 0, संख्या रेखा पर 0 एक बिंदु होता है, तो 0 हम ले लिए, बी क्या है 0 पॉइंट है, वहां से यहाँ ए है, ठीक है। अब बी से बी को एक सेंटर मान के और डी तक एक त्रिज्या ले लेते हैं, बी डी एक त्रिज्या हो गया, सेंटर मानते हैं तो यहां से चाप ड्रॉ करेंगे, यहाँ इसी त्रिज्या से लेके एक चाप ड्रॉ करेंगे जो कि संख्या रेखा पर ई पॉइंट पर काटेगा। कहां पर काटेगा, ई पॉइंट पर काटेगा। यही ई पॉइंट आपका जो है ये √9.3 का वैल्यू दे देगा। समझ में आ गया। आइए अब इसी का 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हम लोग अभी तक जो सीखे हैं, जो भी परिमेयकरण रेशनलाइजेशन जो सीखे हैं, इसे जस्ट पिछले वाला वीडियो में उसमें सीखे हैं कि हरों का ही परिमेयकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, तो इसी को हम लोग को परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या में अगर बदल देते हैं तो हम लोग उसको जो है डिवाइड करने में आसान रहता है, जो मान निकालने में आसान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे परिमेय में बदलना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज है अगर सिंगल में है दिया हुआ तो उसी चीज से जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम चीज से, या ताकि ये जो होल थिंग्स है ये पूरा का पूरा जो है कट के एक हो जाए। तो एक से अगर किसी चीज को गुना करते हैं तो वो संख्या वैसा ही रह जाता है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, परिमेय संख्या मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना कर दिए ऊपर और नीचे से, तो यहाँ पर हो गया ऊपर में अगर गुना करेंगे तो क्या हो गया √7 बटा यहाँ पर नीचे में हो गया 7, ठीक है। √7 गुना √7 क्या होता है, √7 गुना √7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में √7 बटा नीचे में 7, ये आपका आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर इस तरह का दिया है तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू वाला नंबर है वो इस साइड में रहे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला नंबर है उस साइड में रहे। इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एक नेगेटिव नंबर एक नेगेटिव ये आ जाता है, चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 में कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो ये इस साइड में।
तो अब यहाँ पर सेम चीज को अंश और हर में रखेंगे और उससे गुना करेंगे, ठीक है। सिर्फ साइन जो है ये अपोजिट हो जाएगा, अगर यह प्लस रहता है तो माइनस हो जाता, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सेम चीज को गुना करना है, तो 7 प्लस रूट अंडर 6 बटा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, ठीक है। इसी से गुना किए तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आया। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह के फॉर्म में आया तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर में 1 से गुना करने पर उतना ही आएगा, तो ऊपर में क्या आएगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6 बटा नीचे में क्या आ जाएगा, जो हर में क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, यहाँ पर आ गया ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बचा 7 माइनस 6 बराबर अंडर रूट 7 प्लस 6। 7 में से 6 गया क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 से अगर डिवाइड करते हैं किसी चीज को तो वही चीज आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर देखते हैं, अगर रूट 2 यहाँ पर पहले दिया रहता और रूट 5 उधर दिया रहता, तो अगर इस तरह का दिया रहता तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले अरेंज कर लेंगे, उसके बाद करेंगे कि बड़ा से को हम लोग इधर रखेंगे और छोटा को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। कि यहाँ पर जो है ऊपर नीचे चिन्ह जो है, चिन्ह को बदल के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 बटा रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है। ऊपर में गुना करने पर क्या आएगा रूट 5 माइनस रूट 2 बटा ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। b का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 बाय हो जाएगा 5 में से 2, तो रूट यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ पर हो गया आपका 5 रूट 5 माइनस रूट 2 बाय 3, ठीक है। तो हो गया आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चौथा नंबर को देखिए, इसी को सिर्फ चिन्ह बदल के देखिए हम लोग ये करेंगे। अगर हम लोग इसको रूट के फॉर्म में रखते हैं तो ये रूट 4 होगा, तब भी ये इससे छोटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रूट 7 प्लस रूट 2 बटा आ गया रूट 7 प्लस 2 है, रूट 7 प्लस 2, ठीक है। रूट 7 प्लस 2 बटा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के स्क्वायर में करेंगे रूट 7 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट 7 प्लस रूट 2 बटा a स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, ये तो ऐसे रहेगा, तो ये हो गया आपका 7 माइनस 4, ठीक है। ये आ गया रूट 7 प्लस 2 बटा 7 में से 4 चले गया 3, ये आपका आंसर हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो आप लोग को इन्फॉर्म मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।